जय श्री कृष्ण साथियों, जो भी इस कथा को सुन रहा है उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से हर प्रकार का कष्ट दूर हो और आपके हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो। कृष्ण की महिमा अपार है। वे हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। साथियों, इस कथा को सुनने के बाद कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कथा को सुनने के लिए प्रेरित हों। अब इस कथा को ध्यान से सुनिए। अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए। उनका मन व्यथित था, चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। वे बोले, केशव, मन अत्यंत विचलित है। जब कोई हमें बार बार दुख पहुंचाए, जब कोई हमारा अपमान करे, छल करे और फिर भी हम उसे सहन करें, तो क्या यह सहनशीलता कहलाएगी या हमारी दुर्बलता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा तब होती है जब हमें चोट पहुंचाई जाती है। जो सहनशील होता है वह अंदर से कमजोर नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली होता है। लेकिन यह भी समझो कि सहनशीलता और कायरता में बहुत अंतर है। अर्जुन ने जिज्ञासु दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। प्रभु, क्या यह संभव है कि हम बिना बदले की भावना के किसी अन्याय को सहन कर लें? यदि कोई अपना ही हमें ठगता रहे, हमें बार बार धोखा दे, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा और ज्ञान की चमक थी। वे बोले, अर्जुन, इस संसार में हर जीव को कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। किसी के छल या अन्याय का उत्तर प्रतिशोध से देना आवश्यक नहीं, बल्कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहा है। अर्जुन ने प्रश्न किया, लेकिन प्रभु, यदि हम अन्याय को सहते रहें तो क्या यह उचित होगा? क्या यह हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध नहीं होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, आत्मसम्मान और अहंकार में सूक्ष्म अंतर है। आत्मसम्मान तब तक सही है जब तक वह तुम्हें धर्म के मार्ग पर बनाए रखे, लेकिन यदि वह तुम्हें क्रोध और प्रतिशोध की ओर ले जाता है तो वह अहंकार बन जाता है। श्री कृष्ण ने एक घटना सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत दयालु था। उसकी सहनशीलता और प्रेम का लाभ उठाकर उसके ही दरबारी उसे बार बार धोखा देते थे। वे राजा के प्रति निष्ठावान नहीं थे, लेकिन राजा हर बार उन्हें क्षमा कर देता। अंततः एक दिन उसके गुरु ने उसे समझाया कि यदि तुम अपने और अपने राज्य के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो यह दया नहीं बल्कि दुर्बलता होगी। राजा ने तब निर्णय लिया कि वह अपने चारों ओर के कपटी लोगों से दूरी बना लेगा, लेकिन किसी के प्रति क्रोध नहीं रखेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। प्रभु, क्या हमें भी यही करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कौन हमारे स्नेह और विश्वास के योग्य है और कौन नहीं। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें छलता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो वहां से स्वयं को दूर कर लेना ही श्रेष्ठ है। लेकिन क्रोध और घृणा को अपने भीतर स्थान मत दो, क्योंकि ये तुम्हें ही जलाएंगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ और प्रश्न थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी शंका थी। वे बोले, प्रभु, जब कोई हमें बार बार ठगे, धोखा दे, हमारे विश्वास को तोड़े, तो उसे क्षमा कर देना क्या उचित होगा? क्या यह हमें कमजोर नहीं बना देगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्षमा दुर्बलता नहीं बल्कि महानता की निशानी है। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार उसी पीड़ा से गुजरते रहो। यदि कोई बार बार तुम्हारे साथ छल करता है तो उसे क्षमा करो, लेकिन अपने जीवन से उसे दूर कर दो।
क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लो, बल्कि यह समझना कि सामने वाला अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। अर्जुन ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन प्रभु, यदि हम अन्याय को सहते रहेंगे तो यह अधर्म को बढ़ावा देना नहीं होगा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अन्याय को सहन करना भी अधर्म है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हर समस्या का हल प्रतिशोध से निकालो। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर यह होता है कि तुम चुप रहकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं वे तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए ही ऐसा करते हैं। यदि तुम उनका उत्तर देने में ही लगे रहोगे तो तुम अपना लक्ष्य भूल जाओगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, प्रभु, तो क्या हमें हर बार शांति से काम लेना चाहिए? क्या कोई परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है जब प्रतिकार करना आवश्यक हो? श्री कृष्ण ने कहा, निश्चित ही। जब अन्याय समाज के लिए हानिकारक हो, जब वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी संकट बन जाए, तब उसके विरुद्ध खड़े होना ही धर्म है। लेकिन यह देखना आवश्यक है कि तुम्हारा उद्देश्य क्रोध नहीं बल्कि न्याय हो। यदि तुम्हारा मन बदले की भावना से भरा होगा तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे जिससे तुम बचना चाहते थे। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, यह कैसे पहचाना जाए कि हमारा उद्देश्य न्याय है या प्रतिशोध? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा मन शांत हो तब जो निर्णय तुम्हें उचित लगे वही न्याय है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर द्वेष, क्रोध, जलन या किसी को नीचा दिखाने की भावना हो तो वह प्रतिशोध बन जाता है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें कष्ट पहुंचाए तब तुरंत कोई निर्णय मत लो। पहले अपने मन को स्थिर करो, उसे शांति दो और फिर जो उचित लगे वही करो। अर्जुन कुछ सोचने लगे। श्री कृष्ण ने फिर कहा, याद रखो अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि तुम अपने शत्रु को पराजित कर दो, बल्कि यह कि तुम स्वयं अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और द्वेष को जीत सको। जब तुम ऐसा कर लोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। अर्जुन के मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। वे श्री कृष्ण के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्रोध नहीं बल्कि धैर्य और सहनशीलता है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न शेष है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, प्रभु, धैर्य और सहनशीलता तो समझ आया, लेकिन क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने अधिकारों की रक्षा न करें? यदि कोई हमारा अपमान करे, हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, अपने सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन ध्यान रहे कि सम्मान भीतर से आता है, दूसरों की स्वीकृति से नहीं। यदि कोई तुम्हें बार बार अपमानित कर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वास्तव में अपमानित हो गए। यह केवल तभी संभव है जब तुम स्वयं इसे स्वीकार कर लो। अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन प्रभु, यदि हम चुप रह जाएं, तो क्या यह उनकी हिम्मत नहीं बढ़ा देगा? क्या यह उन्हें और अधिक अन्याय करने का अवसर नहीं देगा? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, चुप रहने और सहने में अंतर है। यदि कोई बार बार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है तो उससे दूरी बना लेना अधिक उचित है। तुम्हें उसे सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय स्वयं हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लो। अर्जुन बोले, प्रभु, तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें बार बार ठगता है तब तुम दो मार्ग अपना सकते हो। पहला, तुम उस पर क्रोधित हो सकते हो, प्रतिशोध की आग में जल सकते हो और अपने मन को अशांत कर सकते हो। दूसरा, तुम उसे उसके कर्मों पर छोड़ सकते हो, स्वयं को और ऊंचा उठा सकते हो ताकि वह तुम्हें कभी हानि न पहुंचा सके। याद रखो अर्जुन, सबसे बड़ी हार यह नहीं कि कोई तुम्हें धोखा दे, बल्कि यह कि तुम उस धोखे से अपने आप को खो दो।
अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन प्रभु, यदि हमें बार बार उन्हीं लोगों से मिलना पड़े जो हमें दुख पहुंचाते हैं, तो हम कैसे शांति बनाए रखें? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, यही तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है पार्थ। जब तुम्हें ऐसे लोगों के बीच रहना पड़े, तब यह मत सोचो कि वे तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं, बल्कि यह देखो कि वे तुम्हें क्या सिखा रहे हैं। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि कोई बार बार छल करता है, तो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि अब तुम्हें अधिक समझदार बनना है, अधिक धैर्यवान बनना है। अर्जुन के मन में यह बात गहराई तक बैठने लगी। उन्होंने सिर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन में सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी में है। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने मन को शीघ्र शांत कर सकें जब कोई हमें अपमानित करे या हमें दुख पहुंचाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, मानो यही प्रश्न वे अर्जुन से सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, जब कोई तुम्हें अपमानित करे या तुम्हें कष्ट दे, तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। उत्तेजना में आकर कोई भी निर्णय मत लो। एक शांत मन ही सही मार्ग दिखा सकता है। अर्जुन ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, लेकिन प्रभु, जब कोई हमें अपमानित करता है, तो मन को शांत रखना बहुत कठिन होता है। क्रोध स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। उस समय हम कैसे स्वयं को नियंत्रित करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे किसी ने तुम्हें एक उपहार दिया और तुमने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यदि कोई तुम्हें अपमान का उपहार दे रहा है और तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वह अपमान तुम्हारे भीतर कैसे टिक सकता है? यह तुम्हारी ही स्वीकृति पर निर्भर करता है कि तुम किसी की कटु वाणी को अपने हृदय में स्थान देते हो या नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, प्रभु, यह तो बहुत कठिन है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम तुरंत अपने मन को नियंत्रित कर सकें? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जब कोई तुम्हें अपमानित करे या तुम्हें दुख पहुंचाए, तो सबसे पहले गहरी सांस लो और अपने भीतर श्रीहरि के नाम का स्मरण करो। उनके नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह तुम्हारे भीतर उठ रही हर नकारात्मक भावना को क्षण भर में शांत कर सकती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन प्रभु, यह भी तो संभव है कि हम स्वयं ही किसी को दुख पहुंचा दें, जाने अनजाने में किसी का अपमान कर दें। तब हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, यदि तुमसे कोई भूल हो जाए, तो सबसे पहले उसे स्वीकार करो। क्षमा मांगने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन यदि तुम अपने अहंकार के कारण अपनी भूल को स्वीकार नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे हृदय में एक बोझ बनकर बैठ जाएगी। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, प्रभु, लेकिन यदि सामने वाला हमें क्षमा न करे तो? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, क्षमा मांगना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उसे स्वीकार करना सामने वाले का अधिकार है। तुम अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब मुझे छोड़ दो। यदि तुम्हारी भावना शुद्ध होगी, तो ईश्वर तुम्हारे हृदय का बोझ स्वयं ही हल्का कर देंगे। अर्जुन के मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। लेकिन क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे हम धीरे धीरे अपने भीतर यह स्थिरता ला सकें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, और वह मार्ग बहुत सरल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत भाव से देखा और बोले, पार्थ, मन की स्थिरता का सबसे सरल मार्ग है सत्संग, ध्यान और सतत अभ्यास। जिस प्रकार एक बालक धीरे धीरे चलना सीखता है, उसी प्रकार मन को भी धीरे धीरे प्रशिक्षित करना होता है। यह एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से मिलने वाली सिद्धि है। अर्जुन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा,
प्रभु, यदि कोई बार बार हमें ठगे, धोखा दे, छल करे, तब भी क्या हमें सहनशील रहना चाहिए? क्या हमें उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। सहनशीलता का अर्थ है धैर्यपूर्वक उचित समय और उचित उपाय से उत्तर देना। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन प्रभु, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यदि हमने चुपचाप सब कुछ सह लिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और बार बार अपमानित करेंगे। श्री कृष्ण ने एक गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्थ, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वे जो बाहरी शक्ति को ही वास्तविक मानते हैं और दूसरों को डराकर स्वयं को बड़ा समझते हैं। दूसरे वे जो भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और आत्मसंयम से अपने मन और परिस्थिति को नियंत्रित करते हैं। जो भीतर से शक्तिशाली होता है उसे बाहरी दुनिया में किसी से भय नहीं होता। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ तो आई, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था, प्रभु, लेकिन यदि कोई हमारा अपमान करे तो क्या हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, उत्तर अवश्य देना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी और संयम के साथ। यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम भी उसे उसी भाषा में उत्तर दो तो तुम और वह दोनों समान हो गए। लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक उत्तर दोगे तो सामने वाले को यह आभास होगा कि तुम उसके स्तर से कहीं ऊंचे हो। सच्ची विजय क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से मिलती है। अर्जुन कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन प्रभु, यदि कोई हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी समझ ले और हमें और अधिक कष्ट देने लगे, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, जब किसी वृक्ष पर मीठे फल लगते हैं तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन वृक्ष क्रोधित नहीं होता, वह फिर भी मीठे फल ही देता है। इसी प्रकार जब कोई तुम्हें दुख दे तो अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखो। समय के साथ वही व्यक्ति तुम्हारी सहनशीलता का सम्मान करने लगेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूं कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। लेकिन यह भी तो सत्य है कि हर कोई इतनी सहनशीलता नहीं रख सकता। हम अपने भीतर इस धैर्य को कैसे विकसित करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, यह धैर्य और सहनशीलता एक ही दिन में नहीं आती। इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेमपूर्वक देखते हुए कहा, पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर और अशांत मन है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है, तुम्हारा अपमान करता है, तब तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। लेकिन उस क्षण यदि तुम स्वयं को रोक पाओ तो समझो कि तुमने आधी जीत पा ली। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, प्रभु, लेकिन यदि सामने वाला हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी मान ले और बार बार हमारा अपमान करे, तब भी क्या हमें चुप रहना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, सहनशीलता का अर्थ कायरता नहीं है। सहनशीलता का अर्थ है उचित समय की प्रतीक्षा करना। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा अपमान करे तो दो मार्ग होते हैं। पहला, तुम तुरंत प्रतिक्रिया दो और वैसी ही भाषा में उत्तर दो। दूसरा, धैर्य रखो और सही समय आने पर बुद्धिमत्ता से अपनी बात रखो। जो व्यक्ति तत्काल क्रोध में प्रतिक्रिया देता है वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो धैर्य से उत्तर देता है वह परिस्थिति का स्वामी बन जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, यह तो कठिन कार्य है। जब कोई हमें दुख देता है तो मन तुरंत उसे उत्तर देने को आतुर हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तो मन का स्वभाव है पार्थ। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत लेता है। क्या तुमने कभी समुद्र को देखा है? ऊपर से वह कैसा भी हो, लेकिन उसकी गहराइयों में हमेशा शांति होती है।
इसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन की गहराइयों में शांति लानी होगी। अर्जुन सोचते हुए बोले, लेकिन प्रभु, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम सामने वाले को उसके ही तरीके से उत्तर दें, ताकि वह फिर किसी और को दुख न दे? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता में जल रहा है तो क्या तुम भी स्वयं को जलाने का प्रयास करोगे? नहीं, तुम्हें दीपक बनकर उस अंधकार को दूर करना होगा। यदि कोई तुमसे कटु शब्द बोले तो तुम उससे मीठे शब्द बोलो। यदि कोई तुम्हें कष्ट दे तो तुम उसे क्षमा करो। क्षमा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, प्रभु, लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि कुछ लोग क्षमा को हमारी कमजोरी समझ सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जो भीतर से निर्बल होता है वही क्षमा को कमजोरी समझता है, लेकिन जो सच्चा वीर होता है वही क्षमा का महत्व जानता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सहनशीलता का लाभ उठाए तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम सदा मौन रहो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर देना होगा, न कि क्रोध से। अर्जुन ने आश्वस्त होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूँ कि सहनशीलता और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। लेकिन क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम अपने मन को और अधिक शांत और स्थिर बना सकें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ पार्थ, इसके लिए ध्यान, सत्संग और सत्य का अनुसरण आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मन को स्थिर और शांत करने के लिए सबसे आवश्यक है कि तुम अपने चित्त को नियंत्रित करो। जब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने चित्त को संतुलित रखते हो तब कोई भी बाहरी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, प्रभु, यह अभ्यास कैसे किया जाए? जब कोई हमें अपमानित करता है तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देना चाहता है। उस क्षण हम अपने चित्त को कैसे संतुलित करें? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, क्या तुमने किसी वृक्ष को देखा है? जब तेज आंधी आती है तब उसकी शाखाएं हिलने लगती हैं, लेकिन उसकी जड़ें स्थिर रहती हैं। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए, तब तुम्हें भी उस वृक्ष की तरह स्थिर रहना है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है वह कमजोर होता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है वह समय आने पर सही उत्तर देता है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि हम हर अपमान का उत्तर उसी तीव्रता से दें जिससे सामने वाला हमारे धैर्य का लाभ न उठा सके? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह संसार दर्पण के समान है। यदि तुम क्रोध करोगे तो यह क्रोध तुम्हें ही वापस मिलेगा, लेकिन यदि तुम प्रेम से उत्तर दोगे तो धीरे धीरे यह प्रेम ही तुम्हारे जीवन का स्वरूप बन जाएगा। अर्जुन ने सोचा और फिर कहा, प्रभु, लेकिन यह तो बहुत कठिन प्रतीत होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तब हमारा स्वाभिमान आहत होता है। उस समय प्रेम पूर्वक उत्तर देना सहज नहीं होता। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, सच्चा स्वाभिमान वही है जो किसी के कटु शब्दों से आहत न हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें पत्थर मारे और तुम क्रोध में आकर उसे उत्तर दो तो तुम भी उसी के समान हो जाओगे। लेकिन यदि तुम धैर्य रखो और यह सोचो कि वह व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है तो तुम अपने भीतर शांति बनाए रख सकते हो। अर्जुन बोले, प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सके कि कोई भी परिस्थिति हमें विचलित न कर सके? श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, इसके लिए तुम्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना होगा। प्रत्येक दिन अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचान लोगे तब उसे दूर करना सरल हो जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूँ कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में है, न कि बाहरी प्रतिक्रिया में।
लेकिन क्या संसार हमें यह शांति बनाए रखने देगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, यह संसार सदा ही परीक्षा लेता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को संसार के प्रभाव से मुक्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में असमंजस तो कम हुआ था, लेकिन पूरी तरह शांति अभी भी नहीं आई थी। उन्होंने धीरे से पूछा, यदि कोई हमें बार बार छलता रहे, हमारे साथ अन्याय करता रहे और हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझे, तो क्या हमें चुप रहकर सहन करते रहना चाहिए? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, क्षमा और सहनशीलता की अपनी शक्ति होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अज्ञानता या अहंकार के कारण इसे तुम्हारी दुर्बलता मानने लगे, तब तुम्हें धैर्य से लेकिन बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। क्षमा वहाँ तक ठीक है जहाँ वह दूसरों के सुधार का कारण बने, लेकिन जब तुम्हारी सहनशीलता तुम्हें और अधिक कष्ट देने लगे, तब उसके स्थान पर धर्मयुक्त निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहते थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति था जिसे उनकी लोकप्रियता से जलन होती थी। वह साधु का अपमान करता, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता और उन्हें बार बार हानि पहुंचाने का प्रयास करता। लेकिन साधु हर बार उसे क्षमा कर देते और अपने मार्ग पर चलते रहते। समय बीतता गया और वह दुष्ट व्यक्ति अपने कर्मों में और अधिक बढ़ता गया। एक दिन उसने साधु के आश्रम को आग लगाने का प्रयास किया। तब साधु समझ गए कि केवल क्षमा करने से यह व्यक्ति नहीं सुधरेगा, बल्कि उसे सही राह दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उस व्यक्ति के कर्मों को सामने रखा। जब पूरे गांव को उसके कृत्यों का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे समझाया और दंडित किया, ताकि वह भविष्य में ऐसा कुछ न करे। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, देखो अर्जुन, केवल सहनशीलता ही उपाय नहीं है। जब तुम्हारी सहनशीलता दूसरों के अहंकार और अन्याय को बढ़ावा देने लगे, तब तुम्हें सही समय पर उचित ढंग से कदम उठाना चाहिए। लेकिन यह कदम क्रोध या प्रतिशोध में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उठाना चाहिए। अर्जुन की आंखों में अब नई ज्योति थी। वे समझ गए थे कि जीवन में केवल सहनशीलता ही नहीं, बल्कि उचित निर्णय और धर्म के अनुसार कार्य करना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के मन में गहराई से उतर चुके थे। लेकिन क्या अर्जुन पूरी तरह समझ चुके थे, या अभी भी उनके मन में कुछ प्रश्न शेष थे? अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ प्रश्न थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, माधव, आपकी बातें मेरे हृदय को शांति देती हैं, लेकिन क्या हमें हर बार सहनशीलता और उचित निर्णय के बीच संतुलन बनाना ही चाहिए? क्या कभी ऐसा समय नहीं आता जब हमें अन्याय के विरुद्ध कठोर कदम उठाना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब कोई अन्याय करता है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है। कुछ लोग अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं, कुछ अहंकारवश और कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण गलती करता है तो उसे प्रेम और ज्ञान से सुधारना चाहिए। लेकिन जब कोई बार बार अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण छल करे, तब उसका समाधान केवल सहनशीलता से नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने ध्यान से सुना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन कुछ दुष्ट लोग बार बार अशांति फैलाने का प्रयास करते। राजा ने उन्हें कई बार क्षमा किया, समझाया और उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। लेकिन वे लोग राजा की इस दयालुता को उसकी कमजोरी समझने लगे
और अत्याचार बढ़ा दिए। एक दिन जब उन दुष्टों ने राज्य की शांति को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया, तब राजा ने निर्णय लिया कि अब उन्हें दंडित करना आवश्यक है। उसने न्याय के साथ उन लोगों को दंड दिया ताकि वे और किसी को कष्ट न दें और प्रजा में अनुशासन बना रहे। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, देखो अर्जुन, जब कोई व्यक्ति या समाज अन्याय को सहते सहते उसकी आदत डाल लेता है तो अन्यायी और अधिक निर्दयी हो जाता है। इसलिए सहनशीलता वहीं तक उचित है जहां तक वह धर्म का पालन कर रही हो। जब अन्याय सीमा से बढ़ जाए तब धर्म के लिए खड़े होना आवश्यक हो जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुके थे कि केवल सहनशीलता ही समाधान नहीं है। उचित समय पर सही निर्णय और कर्म ही जीवन को संतुलित रखते हैं। लेकिन क्या अर्जुन इस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर पाए? क्या वे इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार थे? अर्जुन की आंखों में विचारों का सागर उमड़ रहा था। श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का गहरा सत्य था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, माधव, तो क्या हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता का पालन करना चाहिए या फिर कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने चाहिए? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, हर परिस्थिति का समाधान अलग होता है। जब कोई तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, जब कोई तुम्हारी दयालुता का लाभ उठाने लगे, तब केवल सहनशीलता पर्याप्त नहीं होती। तब उचित समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि क्षमा और न्याय में संतुलन आवश्यक है। अत्याचार को सहन करना भी एक प्रकार का अधर्म है। धर्म का पालन वही करता है जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है और आवश्यक होने पर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण की बातों पर विचार किया। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था। वे समझ चुके थे कि केवल सहनशीलता ही नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण निर्णय लेना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो सबसे पहले उसे समझाने का प्रयास करो। यदि वह अपनी भूल स्वीकार कर ले तो उसे क्षमा कर दो। लेकिन यदि वह बार बार छल करे और तुम्हारी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाए तो धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए उचित निर्णय लो, क्योंकि अन्याय को सहना स्वयं अन्याय करने के समान होता है। अर्जुन की आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माधव, आपने मेरे सभी संशय दूर कर दिए। अब मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहूंगा और न्याय के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया था। श्री कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उन्होंने कहा, माधव, यदि हम किसी को क्षमा करते हैं तो क्या यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति सुधर जाएगा? क्या हर कोई हमारी सहनशीलता का सम्मान करेगा? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी क्षमा को समझेंगे और अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझकर और अधिक अन्याय करेंगे। इसलिए बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति को भली भांति समझकर उचित निर्णय ले। अर्जुन ने कहा, लेकिन कैसे पहचाना जाए कि किसे क्षमा करना चाहिए और किस पर कठोर होना आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह समझने के लिए तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार कर ले और सुधार का प्रयास करे तो उसे क्षमा करना ही श्रेष्ठ है। लेकिन यदि कोई बार बार छल करे, झूठ बोले
और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो ऐसे व्यक्ति को समय रहते पहचानकर सही निर्णय लेना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक साधु रहते थे। वे बहुत दयालु थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनके साथ छल किया और उनके आश्रम से कुछ मूल्यवान वस्तुएं चुरा ली। साधु ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति फिर आया और आश्रम में चोरी कर ली। साधु ने फिर भी उसे क्षमा कर दिया। तीसरी बार जब वह व्यक्ति चोरी करने आया तो साधु ने उसे रोक लिया और कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अन्याय करने की अनुमति दूं। फिर उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और उस व्यक्ति को सबक सिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठीक इसी प्रकार जब कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचाए और अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दे कि वह बदलना नहीं चाहता, तो उसे रोकना आवश्यक है। अन्यथा यह तुम्हारी नहीं बल्कि उसके अन्याय की विजय होगी। अर्जुन ने यह सुनकर सिर झुका लिया। अब वे समझ चुके थे कि धैर्य और सहनशीलता जीवन में आवश्यक हैं, लेकिन अति सहनशीलता कभी कभी अन्याय को बढ़ावा दे सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन में हमेशा संतुलन बनाना सीखो। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि क्षमा और सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सहा जाए, बल्कि यह कि बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाए। फिर भी उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि कोई बहुत करीबी व्यक्ति हमें धोखा दे, हमें तकलीफ दे, तब भी क्या हमें उसे क्षमा करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हमें दुख देता है तो पीड़ा अधिक होती है। लेकिन ध्यान रखना, यह पीड़ा केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर भी एक द्वंद्व पैदा करती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था जो अपने मंत्री पर बहुत विश्वास करता था। मंत्री भी राजा की सेवा में निष्ठावान था, लेकिन समय के साथ राजा के अन्य दरबारी मंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने राजा के मन में यह भर दिया कि मंत्री धोखेबाज है। राजा, जो पहले अपने मंत्री पर अटूट विश्वास करता था, अब शंका से भर गया। उसने बिना सत्य जाने मंत्री को दंड दे दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। कुछ वर्षों बाद राजा को सच्चाई का पता चला कि मंत्री निर्दोष था और दरबारियों ने उसे झूठे आरोप में फंसाया था। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में कई बार ऐसा होगा जब अपनों से चोट मिलेगी, जब जिन पर तुम्हें सबसे अधिक विश्वास होगा वही तुम्हें धोखा देंगे। लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा देरसबेर सामने आती ही है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तब तक हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई अपना धोखा दे तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखो। आवेश में आकर कोई निर्णय मत लो। हर स्थिति को ध्यान से देखो, सत्य को समझने का प्रयास करो। यदि सामने वाला वास्तव में पश्चाताप करे और सच्चे हृदय से क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दो। लेकिन यदि वह अपने छल में ही मग्न हो तो उसके साथ दूरी बनाना ही उचित है। अर्जुन यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। वे अब समझ चुके थे कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना ही जीवन का वास्तविक धर्म है। अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को सुनकर विचारमग्न हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप कहते हैं कि यदि कोई अपने छल में मग्न हो तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता। कई बार हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ता है जिन्होंने हमें धोखा दिया है।
तब क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यदि सर्प दंश ले तो क्या तुम उसे बार बार अपने पास आने दोगे? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं प्रभु, हम सावधान रहेंगे। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही जीवन में भी जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें धोखा देता है, तुम्हें दुख पहुंचाता है, तो उससे भावनात्मक दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे बुरा चाहो या उससे घृणा करने लगो। अर्जुन ने सिर हिलाया और पूछा, लेकिन प्रभु, क्या ऐसा करने से हमारे मन में कठोरता नहीं आ जाएगी? क्या हम प्रेम और करुणा से दूर नहीं हो जाएंगे? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, प्रेम और करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को पीड़ा में डाल दो। यह मत सोचो कि यदि तुम किसी से दूरी बना रहे हो तो तुम असंवेदनशील हो गए। वास्तविक प्रेम वही होता है जो स्वयं को और दूसरों को आत्मिक शांति दे। श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई जिससे अर्जुन को इस बात की गहराई समझ में आए। एक संत थे जो अपने गांव में बहुत प्रिय थे। वे सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, लेकिन गांव में एक व्यक्ति था जो बार बार उनका अपमान करता, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता। संत ने कभी उसका उत्तर क्रोध में नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उससे दूरी बना ली। गांव के लोगों ने पूछा, गुरुदेव, आप तो प्रेम और क्षमा की बात करते हैं, फिर आपने उस व्यक्ति से दूरी क्यों बना ली? संत मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे हृदय में केवल विष घोलने का प्रयास करता है तो उससे दूर जाना ही स्वयं को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं उससे घृणा नहीं करता, लेकिन मैं अपने मन की शांति को नष्ट भी नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार में सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग स्नेह देंगे, कुछ छल करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं कि तुम हर किसी को बदलने का प्रयास करो, बल्कि यह है कि तुम अपने आत्मिक संतुलन को बनाए रखो। अर्जुन ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ प्रश्न शेष थे। वे श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे, मानो आगे की राह जानने के लिए आतुर हों। अर्जुन श्री कृष्ण की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अब तक बहुत कुछ समझ लिया था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक आखिरी प्रश्न था। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि हम किसी को क्षमा कर भी दें, आगे बढ़ने का प्रयास भी करें, लेकिन फिर भी मन बार बार दुखी हो तो क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है। यह बार बार उन्हीं बातों की ओर खींचता है जो उसे प्रभावित करती हैं। लेकिन यदि तुम इसे सही दिशा में लगाना सीख जाओ तो यह दुख का कारण नहीं, बल्कि आनंद का स्रोत बन सकता है। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, इसका उपाय क्या है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसे अपनाने के लिए धैर्य चाहिए। सबसे पहले तुम यह समझो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें तभी तक प्रभावित कर सकता है जब तक तुम उसे पकड़कर रखोगे। जिस प्रकार कोई जलती हुई वस्तु हाथ में लेकर कोई सुखी नहीं रह सकता, वैसे ही अतीत की कटु स्मृतियों को पकड़कर रखने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, यह स्मृतियां अपने आप ही आती हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ध्यान और आत्मचिंतन ही इसका उपाय है। जब भी कोई दुखद स्मृति तुम्हारे मन में आए, उसे देखने का तरीका बदलो। उसे एक सीख के रूप में देखो, न कि एक पीड़ा के रूप में। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे अपनाया जा सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने मन को मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि जिसे हम दुख समझते हैं वह वास्तव में हमारे सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर है। अब मैं किसी के दिए हुए दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। श्री कृष्ण ने संतोषपूर्वक अर्जुन को देखा। उन्होंने अर्जुन के मन से संशय का भार उतार दिया था।
अर्जुन अब पहले से अधिक शांत और संतुलित अनुभव कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जीवन में परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन तुम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जिसने इस सत्य को समझ लिया उसके लिए यह संसार केवल एक यात्रा बन जाता है, जहां हर अनुभव केवल एक नया पाठ सिखाने आता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अब वे पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने अपने मन के बोझ को त्याग दिया था और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखा दिया था। दुख को पकड़कर रखना मूर्खता है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना ही सच्चा ज्ञान है।